राधे राधे दोस्तों। तुलसी विवाह की संपूर्ण सामग्री। तो तुलसी विवाह भी एक ऐसा ही विवाह होता है जैसे कन्या का विवाह किया जाता है। इसमें दान दहेज दिया जाता है, जैसे पंडित को 5 बर्तन, बिस्तर, सोने चांदी की चीज़ें, पायल, बिछुए, मंगलसूत्र ये बनवाए जाते हैं और कपड़ा भी दिया जाता है, साड़ी जोड़ा दिया जाता है। वो आपकी सामर्थ्य के ऊपर बात है कि आप दान दहेज में कितना सामान देना चाहते हैं। कार्तिक मास में तुलसी विवाह करना बहुत ही शुभ माना जाता है और जो लोग तुलसी विवाह करते हैं, माता तुलसी उन पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखती हैं। तो तुलसी विवाह की पूजा सामग्री में सबसे पहले हम मंडप सजाएंगे। तो मंडप हम बड़ी धूमधाम से सजाने वाले हैं। वैसे मैंने कभी सजाया नहीं है और हमने यहाँ पे कुछ झालर, कुछ लाइटें ले ली हैं, क्योंकि शादी में बहुत सारी डेकोरेशन होती है। जितना मेरे पे हो पाएगा मैं उतना ही करना चाहूँगी। और यहाँ पर हमने भगवान विष्णु जी के लिए, शालिग्राम जी के लिए, माता तुलसी के लिए हमने जयमाला बना ली है। इसके बाद हम यहाँ पर एक जल का लोटा लेंगे जिससे हम कलश स्थापना करेंगे, क्योंकि ब्याह शादी में मंडप में कलश स्थापना बहुत ज़रूरी होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है और कलश स्थापना की जाती है। इसमें मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं, अगर आपको आम पत्र मिल जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने 16 श्रृंगार का सामान लिया है, कुछ बर्तन लिए हैं। बर्तन आप 11 भी कर सकते हैं या 5 बर्तन भी आप दान के रूप में कर सकते हैं। ये सारी सामग्री पंडित जी के यहाँ पर ही जाती है जो तुलसी माता का विवाह संपन्न कराते हैं। इसके बाद ये मैंने तुलसी माता के लिए 16 श्रृंगार का सारा सामान लिया है। इसमें पायल हैं, बिछुए हैं, मंगलसूत्र है, एक चांदी का सिक्का है और यहाँ पर मैंने सूखा सिंदूर लिया है, लिक्विड वाला, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, हरी चूड़ियाँ, लाल चूड़ियाँ, क्योंकि सुहागन की निशानी होती हैं लाल चूड़ियाँ। तो आप हरी चूड़ी भी ले सकते हैं, लाल चूड़ियाँ भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने ली है तुलसी माता के लिए चुंदरी, और एक चुंदरी हम जो गमला है उस पर लपेटेंगे और माता रानी को उठाने के लिए। इसके बाद विष्णु भगवान की आप फ़ोटो ले लें या शालिग्राम जी, आप अगर आपके पास है तो शालिग्राम जी ले लें, और एक नारियल ले जटा वाला जिसमें पानी हो, क्योंकि जब हम 7 फेरे करेंगे तो हमें इस नारियल की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद ऋतुफल बहुत जो आ रहे हैं मार्केट में, शकरकंद हैं, सिंघाड़े हैं, केला, सेब, अमरूद, क्योंकि ऋतुफल में सिंघाड़े शकरकंद का इस दिन बहुत ज़्यादा महत्व माना जाएगा, क्योंकि अब की बार तुलसी विवाह 23 नवंबर को है। उसी दिन एकादशी का व्रत भी है, देव उठानी एकादशी मनाई जाएगी। तो हम यहाँ पर सिंघाड़े भी ले लिए हैं और ये हमने यहाँ पर कुछ मिठाइयाँ ली हैं, थोड़े से गेहूँ लिए हैं, पिसी हुई मिश्री, गेहूँ, क्योंकि आज के दिन चावल का उपयोग नहीं होता है। और मिठाई आप कितने भी तरह प्रकार की बना सकते हैं। यहाँ पर हमने गणेश जी की तस्वीर ले ली है, ये मिट्टी से बनी हुई है। और यहाँ पर हमने आटा लिया है चौक पूरने के लिए, चंदन, रोली, कुमकुम, गेरू, ये सभी चीज़ें, क्योंकि अगर कच्चा चौक है तो आप गोबर से लीप सकते हैं, अगर पक्का है तो इस तरह से रोली से लीप सकते हैं या गेरू से लीप सकते हैं। इसके बाद देसी घी के 2 दिए लिए हैं, एक कलश के लिए, एक विष्णु भगवान जी के सामने जोत लगाने के लिए। कुछ हमने यहाँ पर कलावा लिया है, कुछ सफ़ेद धागा लिया है, क्योंकि विष्णु भगवान जी और तुलसा माता जी का गठबंधन होगा, उसमें भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। एक कटोरी में आपको तुलसा जी के पत्ते भी रखने हैं और जितना भी भोग प्रसाद है, फल है, सभी में आपको एक एक पत्ता रखना है। ये हमने सफ़ेद तिल लिए हैं। आज की पूजा में हम चावल नहीं लेंगे क्योंकि एकादशी का दिन बैठ रहा है। एक लोटा जल का लिया है, दक्षिणा के लिए कुछ पैसे रख लिए हैं, हल्दी, कुमकुम, चंदन, क्योंकि शादी वाला घर है, शादी वाले घर में हल्दी की रस्म होती है, मेहंदी की रस्म होती है, तो हल्दी की हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हल्दी लेना ना भूलें। और तुलसी माता को लगाने के लिए हमने यहाँ पर सिंदूर, महावर और यहाँ पर हल्दी गांठ, सुपारी, चंदन, रोली, फूल, सभी सामग्री हमने यहाँ पर ले ली है। और इसके बाद हम यहाँ पर गन्ने से भी मंडप बना सकते हैं। जैसी आपके यहाँ पर सुविधा हो, आप सुविधा के अनुसार ही अपना मंडप सजाइएगा, क्योंकि अगर आप गन्ने से मंडप सजाते हैं तो वो आपकी सामर्थ्य के ऊपर बात है कि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे।
और यहाँ पर मैंने दान दहेज में देने के लिए एक जोड़ा और सूट लिया है। आप चाहे तो साड़ी भी ले सकते हैं, आप 11 जोड़े भी कर सकते हैं और आप यहाँ पर 5 जोड़े भी कर सकते हैं। ये मैंने चौक पे बिछाने के लिए पीला कपड़ा लिया है, क्योंकि विष्णु भगवान जी को पीला वस्त्र अति प्रिय है, पीले फूल अति प्रिय हैं। और ये मैंने यहाँ पर विष्णु भगवान जी की फ़ोटो ली थी, माता रानी के चुंदरी, सारी सामग्री हमारे यहाँ पूर्ण होने वाली है। फिर भी मैं देखती हूँ कोई सामग्री भी हमारी छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि विवाह का कार्य ऐसा होता है कि विवाह में कोई भी सामग्री अगर कम दिखाई देती है तो कुछ ना कुछ कमियाँ अधूरी रह जाती हैं। तो इस तरह से तुलसी विवाह अगर आप घर पर ही करना चाहते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यह विवाह करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो इस तरह से संपूर्ण सामग्री के साथ तुलसी विवाह आप घर पर ही कर सकते हैं। तो आपको ये हमारी तुलसी विवाह की पूजा सामग्री कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य ही बताइएगा। इसी के साथ जय तुलसी माता, जय विष्णु भगवान।